हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस बहुत ही काम की वीडियो में। भाई इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले बता दूं एक चीज कमेंट में लिख करके आप लोगों को जरूर जानिए कि आप सभी लोगों को कौन सी चीज ऐसी है जो परेशान कर रही है। तो कमेंट में जरूर लिखना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, टीम कैल्विन आपके साथ है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, टीम कैल्विन आपको साइंस की नैया भी पार लगवाएगी, एसएसटी की नैया भी पार लगवाएगी, मैथ की नैया भी पार लगवाएगी। लेकिन अपने भाई को बताना जरूर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डायग्राम्स को ड्रॉ करना होता है, किस तरीके से हम लोगों को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात जब हम बात करते हैं ड्रॉ डायग्राम, तो डायग्राम बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जहां पर हमें पेंसिल का यूज करना होता है। बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, जैसे टेबल हो गई, बार ग्राफ हो गए, जैसे कि इस तरीके के ग्राफ्स हो गए, जैसे कि इस तरीके का चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, माइंड मैप्स हो गए। और ये मेनली आपके काम का जो है, काम का तो भाई ये है, काम का जो है बच्चों वो तो ये है कि इस तरीके के मुझे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन इन डायग्राम्स को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चीजें समझनी पड़ती हैं। पहला स्टेप ये था कि मुझे पता चलने चाहिए कि मैं कौन से डायग्राम बनाने वाला हूं। तो आपके पेपर में भाई ये वाले डायग्राम आने वाले हैं, पहली चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये पता चल गया कि मेरे पेपर में ये वाले डायग्राम आने वाले हैं। अब इन वाले डायग्राम को करने के लिए मेरे को दूसरा पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है पे मैक्सिमम अटेंशन टू लेबलिंग एंड रेफरेंसिंग। देखिए, जब कभी भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को बनाने के लिए जब भी आप उस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू मस्ट हैव टू लेबलिंग। तो लेबलिंग के लिए इतना बड़ा वो होना चाहिए, ये नहीं कि इतना सा बना दिया, उसी में से लाइन यहां भी निकाल रहा हूं, यहां भी निकाल रहा हूं। अरे तुमको पता है ना भाई कि तुम्हारी पेंसिल का साइज कितना है, उसकी निब का साइज कितना है, तो तुम्हें पता है कि लाइन निकाल सकता हूं मैं यहां से या नहीं निकाल सकता हूं। तो स्ट्रक्चर इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जैसे यहां से लाइन जा रही है, यहां से लाइन जा रही है, और पता चल पा रहा है कि कौन से हिस्से से लाइन जा पा रही है। अगर आप क्लियर कर पा रहे हो देख करके तो कोई भी क्लियर कर पाएगा, पर अगर आप ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो देख करके, मान लीजिए अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूं और एक लाइन मान लीजिए यहां से जा रही है और एक लाइन सिर्फ यहां से जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं कह रहा हूं एक लाइन यहां से जा रही है और एक लाइन यहां से जा रही है। अब मान लीजिए ये दोनों, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर और ये छोटा वाला स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लीजिए अगर पता ही ना चले, देखने में ही नहीं पता चल रहा, तो फिर तो वो नंबर काट ही लेगा। तो नंबर कटने से ही तो बचाने हैं, बस यही बात। अब मैं आप लोगों को एक और काम की चीज बताता हूं, एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए। आप सभी लोगों को बच्चों इस वक्त, आप सभी लोगों को बच्चों जो है वो इस वक्त चाहिए वन शॉट माइंड मैप, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन और असर्शन रीजन का वीडियो कह लो चाहे पीडीएफ कह लो। इस वक्त तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पीडीएफ पे ही जोर देना चाहिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। देखो जरा ध्यान से सुनो, एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन सारे चैप्टर्स के मिलेंगे, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन सारे चैप्टर के मिलेंगे, माइंड मैप और वन शॉट सबके पीडीएफ आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज नहीं करना। बस इतना ध्यान रखना, क्या इतनी सारी थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को या फिर वांट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में एक मास्टर क्लास ली थी और जो कराया वही आया था, वैसे ही क्या आप, हम 3 मास्टर क्लास करा रहे हैं, फिजिक्स की, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, 2 मार्च और बच्चों 3 मार्च को। आज 1 मार्च है यानी आखिरी दिन चल रहा है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो दूसरा लिंक है उस लिंक पर 49 लिखा होगा, 49 कोर्स, तो आगे लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करिएगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिए, हमारी टीम तुरंत के तुरंत आपको बच्चों कॉल करेगी और जल्दी से एनरोल कर लीजिए क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो निशाना चूक जाएगा। 49 रुपए में अगर वो स्लॉट मिल सकता है तो ले लो, क्योंकि 4 तारीख को एग्जाम हॉल में बैठ करके ये सोचने से अच्छा कि एक वीडियो मेरे सामने आई थी, मैं अपने स्कूल के टॉपर लिस्ट में आ सकता था, मुझे मेरी फेवरेट स्ट्रीम दिलाने के लिए वो बंदा सामने खड़ा होकर कह रहा था कि 49 रुपए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले ले, पर मैंने ही देर कर दी। ये मत करना बस। अब आप लोग चाहते होंगे कि इन सब की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो भाई देख लो, कैलविन लाइव ऐप में जाओ, मैजिक बॉक्स में जाओ, उसके अंदर क्लास सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो चाहिए वो उठा लो। तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड द साइज ऑफ योर डायग्राम। अगर आप अपने डायग्राम के साइज को देखेंगे, स्टार्टिंग में कभी कभी हम लोग बहुत अच्छा डायग्राम बनाने के लिए क्या कर देते हैं कि बहुत बड़ा सा डायग्राम बनाने लग जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर एंड में पता चलता है जगह कम है तो फिर चीजें छोटी बनाने लग जाते हैं, फिर वहां पर हो जाता है बच्चों क्या, मैसअप। वहां पर हो जाता है बच्चों मैसअप, और उसी मैसअप से हमें बचना पड़ेगा।
उस मैसअप से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारे दिमाग को पता होना चाहिए कि लिमिटेड जगह है, तो लिमिटेड जगह में लिमिटेड ही बनना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम्स को एटलीस्ट 1 से 2 बार तो बना करके पहले ही देखना पड़ेगा। पर अगेन अगर आप लोग हमारी मास्टर क्लास में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने डायग्राम्स के ऊपर मेहनत करनी है। भाई पूरे 13 के 13 चैप्टर्स के अगर जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम निकालोगे और सबको ट्राई करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम तो है ही नहीं। तो इस बात को यहां पर ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, लीव मार्जिन फॉर लेबलिंग। मार्जिन अगेन, अगर मैं मार्जिन ही लीव नहीं करूंगा, मैं मार्जिन ही नहीं छोड़ करके रखूंगा, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। क्यों दिक्कत आ सकती है मुझे वहां पर, प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि भाई अगर मैंने छोटा बना दिया तो अगर मैं लाइन खींच रहा हूं तो क्लेरिफाई नहीं होगा कि कौन से पॉइंट को डिनोट कर रहा हूं। मान लीजिए अगर 2 पॉइंट ए और बी है यहाँ पर, तो मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ या इससे डिनोट कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा। अगर मैंने बहुत एकदम ही मान लीजिए मैं बहुत छोटे छोटे मैंने बना दिए, अब यहाँ से लाइन आ गई, अब बताइए किससे जा रहा है, तो पता नहीं चलेगा। दैट्स वाई आपको थोड़ी सी चीज़ों को ब्रॉड बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, सफिशिएंट साइज लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मार्जिन के लिए, लेबलिंग के लिए। फिर रब आउट एक्स्ट्रा लाइन, जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरीके से कोई लाइन बना देता हूँ। अब ये एक्स्ट्रा लाइन है, देखिए जरा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइंस है, इन एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ पे से हटाइए, या कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा ड्रॉ को वहां से रब कर दीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा वहां पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद गुड स्टेशनरी, मतलब कि अच्छी इरेजर होनी चाहिए, अच्छी पेंसिल होनी चाहिए, अच्छा शार्पनर होना चाहिए। ये नहीं कि इरेजर ऐसी है कि काला पड़ जाए पेज, या फिर इतनी हार्ड है कि भाई रब ही नहीं हो पा रही, पेज फट रहा है। पेंसिल अच्छी क्वालिटी की हो, पेंसिल नटराज अप्सरा, या फिर इरेजर भी नटराज अप्सरा, या फिर शार्पनर भी नटराज अप्सरा, क्योंकि अगर अच्छी स्टेशनरी होगी तो चीज़ें अच्छे से काम कर पाएंगी। चीज अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छे होते हैं तो काम बहुत अच्छा हो पाता है, ठीक है। चलिए, और यूज द स्टेशनरी वेल। भाई स्टेशनरी को भी अच्छे से यूज करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी यूज करे चले जा रहे हैं अननेसेसरी कोई। और ध्यान रखें, पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेंसिल ही यूज करनी है, कलर यूज नहीं करने हैं। यहाँ पर कलर डायग्राम जरूर दिखाया था मैंने, लेकिन कलर आपको यूज नहीं करना है। जो भी करना है, जितने बड़े भी पिकासो आप बन सकते हो, आपको पेंसिल से ही बनना है। क्लियर है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात कि डायग्राम आएगा ही आएगा, ये बात तो कंफर्म है। लिमिटेड करने हैं तो मास्टर क्लास में आ जाना। फिर उसके बाद अगर आप सभी लोग मास्टर क्लास के लिए क्या करना है, सेकंड लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर देना। लिमिटेड डायग्राम छोड़ो, न्यूमेरिकल तक आप लोगों को मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल तक आप लोगों को मिलेंगे। लिमिटेड, सिर्फ सारे चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं करने, लिमिटेड चीजें। क्या करना है, सिर्फ जस्ट यू जस्ट हैव टू जॉइन अस। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करो, दूसरे नंबर पर जो लिंक है तुरंत के तुरंत फॉर्म भरो, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना है, हमारी पेंसिल रबर कटर अच्छे होने चाहिए, उनका यूज भी हमें अच्छे से करना है। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बार बार रबरिंग वबरिंग नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर एकदम साफ दिखना चाहिए। साइज थोड़े से बड़े बड़े होने चाहिए चीज़ों के जिन्हें आप लेबल कर रहे हैं, ताकि आपकी लेबलिंग वहां पर शो हो सके, मतलब कलाकारी दिख सके लोगों को, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लव यू ऑल। मिलता हूं।